हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम आज आरआरबी एनटीपीसी के बारे में चर्चा करेंगे। आरआरबी एनटीपीसी का जो है वो आंसर की आ चुका है। तो अब सीबीटी 1 में कितना कट ऑफ जाएगा ये भी जब बहुत हद तक क्लियर हो गया है। और हम आपको बताने वाले हैं कि आपका आपका फेज़ किस फेज़ में था, आपका किस आरआरबी में था, उस आधार पे क्या आपका सिलेक्शन जो है, आपने जितना नंबर लाया है उस हिसाब से क्या आपका सिलेक्शन सीबीटी 2 में हो पाएगा। और बहुत बड़ा बात है जो नॉर्मलाइजेशन आरआरबी एनटीपीसी या फिर रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इसमें कितना नंबर बढ़ेगा ये हम आपको बताने वाले हैं 100% प्रूफ के साथ। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा अंतिम तक। और अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि इस तरह का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो आपको मिलता रहे। सबसे पहले हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं कि आरआरबी का जो कट ऑफ होगा या नॉर्मलाइजेशन जो होगा वो ये 4 फैक्टर पर डिपेंड करेगा। वो पहले देख लेते हैं। ये है कि उपस्थिति और अनुपस्थिति, जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितना उपस्थिति हुआ है, अनुपस्थिति हुआ है, वो देखते हैं। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले बहुत सारा जितना भी आरआरबी है, सब आरआरबी में लगभग इसी तरह का स्थिति है कि 50% स्टूडेंट ही है जो कि एग्ज़ाम में शामिल हुआ है। इस बार आरआरबी में जो है कोविड को लेके बहुत बड़ा पंगा हुआ था और कोविड के टाइम ही बहुत सारा एग्ज़ाम हो रहा था। तो ये दूसरा भी एक देख सकते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी का जो है इसमें जो 60% अभ्यर्थी गैर हाजिर हो रहे हैं, 40% स्टूडेंट ही शामिल हो रहे हैं। तो कोविड के कारण बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स जो कि एग्ज़ाम देना चाहते थे, लेकिन ये आरआरबी एनटीपीसी का जो सेंटर भी पड़ा था वो एग्ज़ाम का बहुत दूर पड़ गया था। जैसे कि बिहार में बहुत सारे लोग लखनऊ, पटना नहीं देखे, पटना बहुत नज़दीक हो जाता है, वहाँ देने पर बहुत सारे लोग एग्ज़ाम देते हैं। लेकिन एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है मेरा खुद लखनऊ दे दिया गया था और बहुत सारे लोगों का बोकारो था और भी इधर उधर चला गया था। तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर और कोविड के कारण जो है वो उपस्थिति जो है वो 40% से लेके 50% ही हुआ है। और एवरेज हम लेके चले तो किसी भी जगह पर बस 50% ही परसेंटेज मान सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा गिरावट है, क्योंकि रेलवे का एग्ज़ाम में इतना बड़ा एब्सेंट लोग नहीं होते हैं। रेलवे का एग्ज़ाम जो है वो ज़्यादातर जो है वो लगभग 60% से ऊपर 70% लोगों का जनरली अटेंडेंस रहता था। पर इस बार इतना अटेंडेंस जो गिरा है, परसेंटेज, उपस्थिति का जो परसेंटेज है वो गिरा है, उससे कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन पे भी बहुत असर पड़ेगा। वो हम आगे चल के बताएंगे। अब देखिए कि एक सीट और दूसरा बात है कि कट ऑफ को डिसाइड करने का ये है कि विभिन्न आरआरबी में एक सीट पर कितना कंपटीशन है। आपने जो भी आरआरबी में फॉर्म भरा है उस आरआरबी पे कितना कंपटीशन है वो भी डिपेंड करता है। और उसके बाद आपने किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, हर शिफ्ट का अलग अलग नंबर हो जाता है, क्योंकि शिफ्ट के आधार पर एग्ज़ामिनेशन उसका जो स्तर होता है वो, और उसी के आधार पर फिर नॉर्मलाइजेशन का तय किया जाता है। अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा का जो स्तर होता है उसी पर नॉर्मलाइजेशन होता है। ये हम लास्ट में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कट ऑफ कौन सा जो आरआरबी है वो हाई कट ऑफ का है। तो हाई कट ऑफ जो है वो ज़्यादातर जितना भी जो नया ज़्यादा सीट वाले से वैकेंसी थे, जैसे इलाहाबाद है, इलाहाबाद में लगभग 18 लाख फॉर्म गिरा है। अब 18 लाख सोच सकते हैं कि 18 लाख फॉर्म गिरना कितना बड़ी बात होती है और यहाँ कंपटीशन कितना ज़्यादा है। तो यहाँ का कट ऑफ तो थोड़ा सा हाई जाएगा, थोड़ा सा क्या, सबसे ज़्यादा हाई तो इलाहाबाद का ही जाने वाला है। उसके बाद मुंबई है, मुंबई में 12 लाख फॉर्म गिरे हैं। उसी तरह से ये सारे जो सीट हैं, ये सारा सीट लगभग जो 10 लाख से ज़्यादा वाला फॉर्म गिरा हुआ है। लेकिन पटना में बात करें तो पटना का थोड़ा कम फॉर्म गिरा है, उसमें 3-4 लाख फॉर्म गिरे हैं। लेकिन फिर भी पटना को हाई कंपटीशन में रखा गया है, क्योंकि पटना एक ऐसा इलाका है जहाँ पर लोग जो है वो बिहार के लोग जो ज़्यादा पैशन रखते हैं रेलवे को लेके, उसका फॉर्म यहाँ गिरता है। और यहाँ कट ऑफ सीट कम रहे या ज़्यादा रहे, ज़्यादा ही जाने वाला है। और देखिए मध्यम से अच्छा है कि हम सबसे पहले निम्न कंपटीशन वाला देख लेते हैं। देखिए निम्न कंपटीशन में जो भी साउथ के ज़्यादातर हैं, जो चेन्नई है और जम्मू कश्मीर है, उसके बाद देखिए तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर, ये सब का कट ऑफ तो ऐसे भी कम जाता है, क्योंकि यहाँ के लोग यहाँ पर नॉर्थ इंडिया के कम लोग वहाँ फॉर्म भरते हैं, तो वहाँ पर कट ऑफ कम हो जाता है। और सीट भी थोड़ा कम रहता है, तो सीट भी कम रहने के कारण लोग थोड़ा कम उधर अट्रैक्ट हो पाते हैं। लेकिन एक सिल्लीगुड़ी का एक मैं बताता हूँ, यहाँ पर जो है बस 32,000 फॉर्म ही गिर पाया है। आप सोच सकते हैं कि 32,000 फॉर्म में कितना कम कंपटीशन होगा। यहाँ पे सीट भी थोड़ा बहुत ज़्यादा कम है, लगभग 300 के आसपास सीट है। लेकिन फिर भी 3200 फॉर्म गिरना और 18 लाख फॉर्म, 32,000 फॉर्म और 18 लाख फॉर्म में बहुत अंतर होता है। तो ये सारे जो है निम्न कंपटीशन के हैं, साउथ के सीट को और कुछ जो कम सीट वाले हैं उनको मिला लीजिए तो वो निम्न कंपटीशन का में रख सकते हैं। उसके बाद जो भी बचेगा वो जो भी बचेगा
उसको आप ये मिनिमम मतलब मीडियम कंपटीशन वाले में रखिए। मतलब आप देख लीजिए कि आप कौन किस आरबी में भरा है। अगर वो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो वो मिनिमम में रखिए आप उसको। और इसके आधार पर अब हम देखते हैं कि क्या कट ऑफ होने वाला है। लेकिन देखिए अब देखिए यहाँ पर से हम कट ऑफ का चर्चा कर दिए। देखो जो भी उच्च कंपटीशन वाला आरआरबी है उसका जो कट ऑफ है वो 65 जाएगा। उसके बाद मिनिमम मध्यम कंपटीशन जो भी है, जो भी आरआरएफ है, आरआरबी है, उसका जो कट ऑफ है वो 60 के आसपास जाएगा। और निम्न मतलब जो भी सबसे कम कंपटीशन वाला है उसका कंपटीशन मतलब कट ऑफ जो है वो 50 जाएगा। तो इस आधार पर मतलब कंपटीशन के आधार पर जो है कट ऑफ हो गया है। लेकिन ये जो नंबर ये नॉर्मलाइज नंबर है, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है रॉ मार्क्स बताते हैं कि अगर आपका आपका क्वेश्चन आपने 50 सॉल्व किया है तो आप पास कर जाइएगा, आप किसी भी शिफ्ट पे हो। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये शिफ्ट के आधार पे होगा। आप देखिए शिफ्ट के आधार पर यहाँ पर मैंने बनाया है 7 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। 7 शिफ्ट में एग्ज़ाम होने पर जो पहला और दूसरा था ये जो है ये लो लेवल का एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पर बहुत जनरल क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब आज से 5-6 महीना पहले जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बहुत मतलब जनरल लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। और उसमें ज़्यादातर लोग स्टूडेंट जो है वो 80 प्लस 75 प्लस ही मार रहे थे और बहुत सारे लोग तो 90 प्लस मार के आए थे, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही हल्का था। जनरल क्वेश्चन स्पीडी लूसेंट से क्वेश्चन पूछा गया था और बहुत ही हल्का हल्का मैथ्स था और बहुत ही मतलब जनरल का करंट अफेयर था। तो यहाँ पर जो है वो लो लेवल का एग्ज़ाम हुआ था। लेकिन लो लेवल का एग्ज़ाम होने पर नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का एवरेज से ज़्यादा स्कोर हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पर कभी कभी नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटाया भी जाता है। लो लेवल एग्ज़ाम होने पर नंबर घटता भी है, पर नंबर इस बार जो एग्ज़ाम हुआ है यहाँ पर जो चमत्कार एक हुआ है कि अटेंडेंस जो है वो 50% ही रहा है। तो इस स्थिति में जो है वो लो लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ है मतलब फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में भी लोगों का नंबर घटने का बहुत कम संभावना है। और 1-2 नंबर बढ़ सकता है लेकिन नंबर घटेगा नहीं, ठीक है। और अब देखिए मीडियम लेवल जो एग्ज़ाम हुआ है, मीडियम लेवल एग्ज़ाम में 4 से 5 मतलब 5 से 7 नंबर बढ़ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया, आपने नेगेटिव ज़्यादा लिया है या कम लिया। मैंने आपको बता दिया कि मीडियम लेवल कौन कौन सा आरआरबी है, वो आप देख लीजिए। अगर आपका मीडियम लेवल है और आपका जो एग्ज़ाम हुआ है वो इस मीडियम लेवल में हुआ है एग्ज़ाम, मतलब आपका एग्ज़ाम जो है वो मीडियम लेवल के आरआरबी मतलब शिफ्ट में हुआ है, मतलब 3-4 शिफ्ट में हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से पूरा क्लियर हो जाता है कि आपको जो है अगर आपका सही से मतलब एग्ज़ाम किया, आपने नेगेटिव ज़्यादा नहीं किया है, तो आपको 5 से 7 नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा आपका जो भी स्कोर है। और देखिए खेल सारा यहाँ पे शुरू होता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मायूस है जो भी मतलब 5, 6 और 7 में एग्ज़ाम दिया है आरआरबी में मतलब शिफ्ट में, वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि उनका नंबर बहुत कम आ गया। और जब बहुत सारे जो चैनल्स हैं उस पर जो है नंबर थोड़ा हाई करके बताया जा रहा है कि 60 नंबर आएगा, ये नंबर आएगा, तो लेकिन वो नॉर्मलाइज स्कोर नहीं बताते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या होता है कि यहाँ पर जो भी है वो 40-50 नंबर ही लोग सॉल्व कर पाए, इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर पाए इस सारे शिफ्ट में। 40-50 क्वेश्चन ही, जनरली 50 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया गया क्योंकि क्वेश्चन हार्ड हो गया था और गलत भी हुआ था। तो इस हिसाब से मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पे मायूस है। लेकिन उनको बता देना चाहते हैं कि इस हाई लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ है मतलब 5 से 7 शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ है वो हाई लेवल का एग्ज़ाम हुआ था। और यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन में आपका 20 से 30 नंबर बढ़ेगा आराम से। क्योंकि इसका एग्जाम्पल हम देते हैं, मैं खुद इसका मतलब एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने जब आरआरबी एलपी का एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मेरा एकदम लास्ट तो पड़ा था, मतलब लास्ट शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम पड़ा था। और उस दिन ऐसा हो गया था कि एग्ज़ाम मतलब मैंने जो जितना भी 75 क्वेश्चन थे शायद उसके, और उसमें मैं पूरा क्वेश्चन देख नहीं पाया था। वो जितना भी टाइम था उस एग्ज़ामिनेशन में मैं पूरा क्वेश्चन देख नहीं पाया, इतना क्वेश्चन हार्ड था, इतना टेबल उसमें दिया हुआ था। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें मुझे जब मेरा मतलब आंसर की आया तो मैंने देखा कि मेरा नंबर लगभग 32 के आसपास आ रहा है और मैं पूरा मायूस हो गया था। मुझे लगा था कि शायद मेरा अभी आगे चलकर कुछ भी नहीं होने वाला है। पर जब नॉर्मलाइज करके स्कोर दिया गया तो मेरा स्कोर जो है वो 74 चला गया था। आप सोच सकते हैं कि मेरा जितना नंबर आया उससे ज़्यादा नंबर मुझे नॉर्मलाइजेशन में मिला था। तो जिनका भी मतलब ये हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ है उनको एकदम होप नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आपने 40 क्वेश्चन भी सॉल्व किया है ना तो आपका स्कोर जो है वो 70 के आसपास या 60 के आसपास पहुंच जाएगा। और इसके बाद आपने मतलब किस लेवल में एग्ज़ाम दिया उस हिसाब से आपका कट ऑफ तय हो जाएगा और आप कट ऑफ पार कर सकते हैं। तो यही था कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट में कितना नंबर मिलेगा ये मैंने क्लियर कर दिया।
और कौन कौन कट ऑफ हाई है। देखिए ये यहाँ पर एक और बात बता देने की, ये जो हाई कंपटीशन वाले हैं ये हाई तो हैं, लेकिन अब इसमें सोच सकते हैं कि अब 50% इसको स्टूडेंट जो है वो अपसेंट रह चुके हैं, मतलब 50% प्रेजेंट या अपसेंट जो भी मानिए। तो यहाँ पर क्या हो गया कि अब देखिए 18 लाख फॉर्म गिरा था, लेकिन अब तो 50% हो गया ना, तो ये तो अब तो 9 ही लाख हो गए, 9 लाख स्टूडेंट्स ही अब बाकी हैं। तो इस स्थिति में यहाँ भी कट ऑफ बहुत कम हो जाएगा। जनरली जो ये रेलवे का जो भी एग्ज़ाम होता है वो 70% में हो जाता था क्लियर, पर अब जो है कुछ सालों से 80% लाना पड़ता है। और इस बार जो कोविड के कारण ये जो मतलब ये हुआ है, जो भी लोग एग्ज़ाम दिए उनको लॉटरी लगने वाली है उनकी, और हाई कट ऑफ वाला में भी उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इस बार भी लगता है कि फाइनल कट ऑफ भी 70% के आसपास चला जाएगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से मतलब आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना स्कोर होगा, और नॉर्मलाइजेशन में कितना स्कोर होगा आपका सिलेक्शन CBT 2 के लिए होगा कि नहीं, ये सारा मैंने क्लियर कर दिया। अगर आपको मतलब वीडियो थोड़ा समझ में नहीं आया तो आप इसको फिर से देखिए, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।